मेरा मैसेज यही है कि चाहे वो फीमेल है चाहे वो शीमेल, कोई भी है, चाहे वो मेल क्यों नहीं है, मेहनत एक लाइफ इंसान में ऐसी होनी चाहिए लाइफ में कि वो अपने मेहनत के काम से पैसा आना चाहते हैं। वो चाहे वो आप समझ लें चाय बेचने वाला हो, चाहे कोई रोड पे बैठे कुछ भी करें, मेहनत लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेहनत नहीं कर सकते आप कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, चाहे मैं इस तरह की भी थी तो उन्होंने बड़ा मुझे संभाला है। इवन के कहते हैं कि फैमिली वाले निकाल देते, मेरे ख्याल से वो सब झूठ है। इंसान अपनी हरकतों से फैमिली को छोड़ खुद छोड़ के जाते हैं। बहुत अच्छा मैसेज ये भी बड़ा आपने हकीकत से पर्दा उठाया। क्योंकि देखें कि हमें अपनी फैमिली की भी इज्जत देखनी पड़ती है। इवन कि मैं भी अब सेपरेट रहती हूँ पर बट अपनी फैमिली से मिलती रहती हूँ। हमारी आज की ये मेहमान हैं फरी अयाज, जो कि एक ऑनलाइन टैक्सी सर्विस में गाड़ी चलाकर बाइज्जत तरीके से अपना रोजगार कमा रही हैं और अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद के लिए एक रोशन मिसाल भी कायम कर रही हैं। तो उन्हीं से हम बातचीत करते हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान फरी। वालेकुम अस्सलाम। फरी, ये बताइएगा कि आपको ये कैसे ख्याल आया कि आपने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने, भीख नहीं मांगनी, मेहनत करनी है, किस तरह से आप इस सफर पर निकले? देखिए कि कोई भी काम है ना वो छोटा नहीं, छोटा या बड़ा नहीं होता, काम काम ही होता है। अगर आपने कहीं, मेरे पेरेंट्स ने मुझे शुरू से ही सिखाया था कि मेहनत से बढ़ के कुछ भी नहीं, चाहे वो 10 है या 100 है। 10 का मतलब है 100, 100 का मतलब यहाँ 10 है। जितना भी आप अपनी मेहनत से कमाएंगे आपको अच्छा फील होगा और रात को सुकून की नींद आएगी। तो मेरे पेरेंट्स से शुरू से मुझे यही सब कुछ सिखाया था और मैं आगे भी बढ़ के यही चाहती थी कि मैं अपनी मेहनत की करके खाऊं और एक दुनिया में जैसे आम रूटीन वाइज हर एक इंसान का एक नाम है, मेरा भी वैसे कोई नाम हो, मुझे भी कोई मेरे नाम से बुलाए और बताए कि आप ये काम करती हैं, अप्रिशिएट करें। क्या बात है। अच्छा फरी, ये बताइएगा अपनी तालीम के बारे में कि कितनी तालीम हासिल की और वो सफ़र कितना मुश्किल रहा, कितना आसान रहा? मैंने 5 क्लास तक स्टडी की हुई है और जब मैं स्कूल जाती थी तो स्कूल के क्लास फेलो जो उनसे लड़के थे उन्होंने हरासमेंट करना, तंग करना, बुली भी करना साथ और हुटिंग भी करना, टीचर के पास कंप्लेन लिख के जाना। टीचर कहते तुमने कोई हरकत की होगी। मैंने कहा सर एक बात है, मुझे ये बताएं कि मतलब जो विक्टिम है उसी को ब्लेम कर रहे हैं। हाँ टीचर्स पे। तो ये सीन होता रहा था जिसकी वजह से मेरा स्टडी से बिल्कुल दिल उठ गया। तो अच्छा, वरना पढ़ना चाहती थी, वरना जाहिर बात है आपके मुझे आप ये बताएं आजकल को जिस तरह का हमारे मुल्क के हालात जा रहे हैं, पढ़े लिखे इंसान के बगैर तो किसी को कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर इस टाइम मैंने अगर कोई मैट्रिक किया होता या FA किया होता तो मेरे ख्याल से मैं कोई अच्छी जगह पे जॉब कर रही होती और फिर आप अभी भी जो काम कर रही हैं उज़ैर की, अभी भी जो काम कर रही हैं वो बहुत अहम है, उम्दा है और काबिल तकलीद है। मतलब इनकी जो कम्युनिटी है उसके लिए ये एक मिसाल है। जी ऐसे ही है। अच्छा फरी, ये बताएं कि आपका मतलब आप ऑनलाइन टैक्सी चलाती हैं, आपका कैसा मतलब अब तक का ये एक्सपीरियंस जा रहा है? मतलब जो लोग आपके साथ पैसेंजर ट्रैवल करते हैं उनका आपके साथ क्या रवैया होता है? ट्रैफिक में आप जाती हैं, मुआशरे का क्या रवैया होता है आपके साथ? देखिए मुआशरा तो आपको पता है किसी तरह से भी जीने नहीं देता, चाहे वो फीमेल है चाहे वो फीमेल है। देखिए कि कहते हैं कि अगर आप फीमेल के साथ ड्राइव करें या फीमेल के साथ करें जी, इनकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं रोड पे। वो क्यों होते हैं? आज तक कभी किसी ने ये सोचा? अगर फीमेल या शीमेल अगर राइड कर रही है उनके एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? ये आज तक किसी ने नहीं सोचा। क्योंकि देखिए जब आप राइड कर रहे हैं या चला रहे हैं, ड्राइव कोई भी कर रहा है इजीली, जितनी देर तक आप उसे कुछ कहेंगे नहीं वो तो अपना फेस फोकस सीधा ही रखेगा ना। जब उसे आप हैरेसमेंट करने लग पड़ेंगे, छेड़ने लग पड़ेंगे, ओए ये तो ये है वो है प्लान ऐसे वैसे, तो उसमें प्रॉब्लम ही आती है। उसे शटअप कॉल देते देते अगर लेफ्ट राइट हो ही जाए या स्ट्रेट लग भी जाए तो इसमें मेरे ख्याल से उसकी गलती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं ना आपके बारे में स्टडी कर रही थी जब केस आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा फरी ये जान के कि आप सिर्फ ड्राइविंग नहीं करती, आप ब्यूटिशियन भी हैं। आपने एक अपना सेकंड बिजनेस भी रखा हुआ है उज़ैर। जबरदस्त। यहाँ से अगर कभी डिस्टर्ब हो जाऊं, सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए। तो मैं ब्यूटिशियन स्टार्ट कर दूं, मैं लोगों की मेकअप किया करूं, उसमें एक्सप्लोर। तो ये आइडिया कहाँ से आया आपको? मेरा एक फ्रेंड है, अल्लाह से तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे, उसने मुझे एक ही चीज़ समझाई थी कि कुछ ऐसा करो कि तुम्हें कोई लोग याद करेंगे। अगर कल को तुम ना भी हो तुम्हारा नाम हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं मेकअप आर्टिस्ट बनी
मेकअप आर्टिस्ट के साथ साथ मैंने ड्राइविंग भी सीखी, यानी कि अपने आप को मूव ऑन करते रहे कि कोई ना कोई काम अपने हाथ में होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। मेकअप आर्टिस्ट का काम अभी भी मैं कर रही हूँ साथ साथ। मसला ये है कि देखें Very good. कि जब आपको प्रॉब्लम होती है ना, अब मैंने कई ड्रामा सेट पे भी काम किया हुआ है, काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट के साथ भी किया हुआ है, काफ़ी न्यूज़ चैनल्स पे भी किया हुआ है। Good. अब एक न्यूज़ चैनल पे मैं जॉब कर रही थी, वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम बनी, हरेस किया गया कि जी आप फीमेल हैं, आपको हम शुक्र करें काम दे रहे हैं। मेरी 3 मंथ की सैलरी उन्होंने रोक ली, दी नहीं। बड़ा इज्जत ये किया उनके बिल्कुल साथ। हक जो है ना वो अलमिया। मिलना चाहिए माशरे का। ये अलमिया जो है ना, माशरे को भी अपना रवैया बहुत बिल्कुल, तब्दील करने की ज़रूरत है इन तब्दील लोगों करने की को। ज़रूरत है। अच्छा, हमारा जो इंटरेक्शन होता है, हम ट्रैफिक सिग्नल्स पे आपकी कम्युनिटी के जो लोग हैं, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के, वो हम देखते हैं ज़्यादातर जो हैं वो भीख मांगते ही हमें दिखाई दे रहे होते हैं। कोई इस तरह का वो कोई चीज़ें नहीं बेच रहे, कोई काम नहीं, कुछ छोटी मोटी मेहनत भी वो नहीं कर रहे। आप उनके लिए एक बड़ी मिसाल हैं। आपको क्या लगता है कि किस तरह से वो मेहनत के साथ, इज्जत के साथ कोई रोज़गार भी कमा सकती हैं अपना? देखें, जहाँ तक मेरा मानना है वो ट्रांसजेंडर नहीं, अच्छा। जो उनसे रोड पे मांग रहे, कोई हैं भी हैं बीच में से, मैं ये नहीं कहती कि सारे नहीं हैं। 100 में से देखा जाए तो 95% मेल हैं। अच्छा। जी, आपने नोट किया होगा जब कोई फीमेल मांग रहा है या वो मांग रहा है मेल, आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं कि उनकी हरकतें मेलों की तरह हैं। उन्होंने नीचे जूते मेलों की तरह पहने हुए हैं। फिर दूसरी बात ये है कि उन्होंने अपने बाल नहीं रिमूव किए होते हैं, ना चेस्ट के ना बाजुओं के, वो वैसे ही मांग रहे होते हैं। अच्छा, ये तो आप उनकी वजह से निशानदेही हमारे बता रही हैं कि हम किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हम हैं। उनसे बहुत डिफरेंट, हम जैसे कि हमारे फेस कट, हमारा बोलने का अंदाज, सब कुछ एक बहुत डिफरेंट होता है। वो हमारी तरह बनने की कोशिश तो पूरी करते हैं पर भर नहीं पाते। फिर उन्हीं की वजह से हमारे माशरे में हम ही गंदे। अच्छा, अपनी कम्युनिटी जो आपको इस वक्त टेलीविज़न पे देख रही है, उनको क्या मैसेज देंगी फरिया आपके, वो भी आपकी तरह मेहनत करें, खुददारी उनमें भी आए और वो कुछ ना कुछ, जैसा आपने आते साथ बड़ी खूबसूरत बात की कि कोई काम भी छोटा नहीं होता, हर काम की अपनी अहमियत है। और आप देखें, आप खुद मेहनत करके कमा रहे हैं, आपको किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ कुछ रहा। ऐसे आइडियाज़ जो आप हाँ। उनके साथ शेयर कर सकें, तो आप जो क्या कि मैसेज देना उनके चाहेंगे? काम आए? मेरा मैसेज यही है कि चाहे वो फीमेल है, चाहे वो फीमेल, कोई भी है, चाहे वो मेल क्यों नहीं है, मेहनत एक लाइफ इंसान में ऐसी होनी चाहिए लाइफ में कि वो अपने मेहनत के काम से पैसा आना चाहते हैं। वो चाहे वो आप समझ लें चाय बेचने वाला हो, चाहे कोई रोड पे बैठे, कुछ भी करें, मेहनत लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेहनत नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये बताएं कि जो माशरे का रवैया है, जो माशरती रवैये जिनका आपको सामना करना पड़ता है, जो कि बड़ा हर्ट भी करते हैं, माशरे के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि उनका बिहेवियर, उनका जो एटीट्यूड है, वो आपके साथ किस तरह का होना चाहिए, आप लोगों के साथ? ठीक है, देखिए चाहे बात ये है कि सिंपल सी है कि अगर आप किसी को इज़्ज़त देते हैं तो आपको भी इज़्ज़त ही देनी चाहिए। जैसे कि इवन कि मैं इंसान बाप तो से समझें आप तो किसी को। इंसान कोई भी है ना, हर कोई इज़्ज़त का बिल्कुल, मुतमीन बिल्कुल। होना चाहिए। जैसे कि मैं आपसे बड़ी इज़्ज़त से बात कर रही हूँ और आप बदतमीज़ी से करें तो इस तरह नहीं ना चलता। हम कहीं भी रहें, कहीं जो मर्ज़ी करें, जैसे एक मिसाल के तौर पे एक कुत्ता है, वो भी कहीं पे बैठता है ना, अपनी पूँछ मार के बैठता है कि मुझे एलर्जी ना किसी किस्म की हो। और हम भी ऐसे चाहते हैं कि हमें अगर कोई माशरे में बुलाए तो इज़्ज़त से बुलाए। बहुत खूब। अच्छा हाँ। फरी, ये बताइएगा आपके ज़बरदस्त। पेरेंट्स का क्या इस आपकी तरफ रुझान है या उनका बिहेवियर आपकी तरफ कैसा है जब आपने इस सफ़र का आगाज़ सपोर्ट किया? उनकी? सपोर्ट था, नहीं तो कुछ ना कुछ कशीदगी थी, क्या था? नहीं, रिलेशनशिप कैसा है पेरेंट्स के साथ? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। माशाल्लाह। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। चाहे मैं इस तरह की भी बहुत थी, अच्छी तो बात उन्होंने है। बड़ा मुझे संभाला है। इवन के कहते हैं कि फैमिली वाले निकाल देते हैं, मेरे ख्याल से वो सब झूठ है। इंसान अपनी हरकतों से फैमिली को छोड़ खुद छोड़ के जाते हैं। बहुत अच्छा मैसेज दे। ये भी बड़ा आपने खुद छोड़ हकीकत से के जाना पर्दा है, उठाया क्योंकि फरीद। देखें कि हमें अपनी फैमिली की भी इज्जत देखनी पड़ती है। इवन कि मैं भी अब सेपरेट रहती हूँ, पर बट अपनी फैमिली से मिलती रहती हूँ। हमारी हरकतें कुछ ऐसी होती हैं कि जैसे कि हम चाहते, अगर हम ऐसे हैं, हमारी कोशिश यही होती है कि हमारे घर में और कोई बच्चा ना ऐसा हो जिसकी वजह से हमें अपना घर छोड़ना पड़ता है। और मेरी फैमिली तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सपोर्टेड है, मुझसे मिलती रहती है, हंसते खेलते रहते हैं। घर में कोई भी खुशी गमी हो मुझे ज़रूर इनवाइट करते हैं, बताते रहते हैं घर के किस तरह के। और दूसरी बात ये है, देखें कि मुआशरे में अगर चाहे जो मर्ज़ी हो, अगर मुआशरा आप लोगों को एक्सेप्ट कर ले, आप लोगों के साथ अच्छी तरह चले, तो मेरे ख्याल से
कोई इतनी परेशानी ना हो। आप ये देखें कि इतनी तादाद क्यों बढ़ती जा रही है। आज तक कभी किसी ने ये तो नहीं सोचा ख्वाहिश इस्लाम की तादाद क्यों बढ़ती जा रही है, क्यों नहीं इस चीज़ पे मद्देनज़र किया जा रहा, क्यों नहीं देखा जा रहा। क्योंकि जब मैं किसी बाज़ार से गुजरूँगी ना, मुझे अगर एक बंदा हर्ट कर रहा है, 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा मैंने उसे इग्नोर किया, तो मेरे सब्र का इम्तिहान है। और जब दिल टूटता है ना, तब दिल से हाथ जब निकलती है ना, तब हमारे जैसे भी होते हैं। फिर दिल से ये निकलता है कि मेरे जैसा भी तुम्हारे घर में हो, तुम्हें पता चले कि क्या वैल्यू है। बिल्कुल यही हमारा फरीद, मैसेज है कि हाँ। अब जो लोग हैं जो देख रहे हैं, माशरती रवैये जो हैं उनमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उसके लिए भी फरी ने बड़ी खूबसूरत बात की कि सोशल वैल्यूज़ का आप ख्याल रखें, आप ज़रा पेरेंट्स की इज़्ज़त को भी देखें, उनको पेरेंट्स भी की इज्जत मद्देनज़र को रखें। देखें और आप स्किलफुल खुद को बनाएं ताकि ये खुद सबसे की ज़रूरी है। कफालत खुद कर बाइज़्ज़त सके, किसी बाइज़्ज़त के आगे रोज़गार। हाथ ना मांगना पड़े।